लालची काले बादलों का गड़रिया। ये बात उस समय की है जब लोग तकलीफ में रहते थे तो भगवान से मदद मांगते और पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न करते। गोविंदपुरा में भी इस साल बहुत सूखा पड़ा और वहाँ के बुजुर्गों ने तय किया, इस साल भी लगता है हमको भीषण सूखा का सामना करना पड़ेगा। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। इस साल तो पहले की अपेक्षा भीषण अकाल का अंदेशा लग रहा है। आप लोग ही बताओ अब हम क्या करेंगे। करना क्या है, फिर से पूजा पाठ करेंगे ताकि इस बार तो हमें अच्छा वर्षा मिले, ताकि हमारी खेती अच्छे से हो। तो ठीक है, ये तय हुआ कि हम गांव वाले सभी कल सुबह से ही बादलों के देवता को मनाना शुरू करते हैं। सभी अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ और फल फूल ला के रख लेंगे, कुछ पैसे भी रख लेंगे और बादल देवता को मनाना शुरू कर देंगे। और सभी गांव वाले फल फूल मिठाइयाँ लेकर सुबह से बादलों के देवता को मनाने के लिए पूजा पाठ करने लगे। दोस्तों, ये तो हुई धरती की बात। आओ अब जरा बादलों की तरफ, जहाँ बादलों के देवता आराम कर रहे थे। तभी जोर से आवाज आई और अरे सारे गधेड़िया कहाँ जा रहे हो, जरा इधर आना। सारे गडरिये आते हैं। जी बादलों के देवता, हम आ गए हैं। बताइए आपने हमको क्यों बुलाया। अरे देखो, आज सुबह से ही आवाज आ रही है। ये धरतीवासी क्या कर रहे हैं। सफेद बादल गधेड़िया कहाँ है, उसको मेरे पास बुलाओ। जी बादलों के देवता, बोलिए। मैं आ गया हूँ। मैं बारिश की बूंदों को गिरना सिखा रहा था। अरे जरा देखो, आज धरती के सारे लोग सुबह से ही पूजा पाठ में क्यों बैठे हैं। वो लोग क्या चाहते हैं। जी महाराज, मैं अभी धरती पर जाता हूँ और देखता हूँ। फिर सफेद बादल गडेरिया धरती पर जाता है। बादलों की गड़गड़ाहट होती है और वहाँ पूजा कर रहे सभी लोग बादलों को देखकर खुश हो जाते हैं। आप सब कई घंटों से इस तरह पूजा क्यों कर रहे हैं, क्या परेशानी है। हमारे गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई है, कृपया करके बारिश करा दे, नहीं तो हमारे गांव में फिर से इस वर्ष अकाल पड़ जाएगा। ठीक है, मैं जाकर बादलों के देवता से विनती करता हूँ। जैसे ही सफेद बादलों का गडेरिया ऊपर जाता है, लालची काले बादलों का गडेरिया उसको रोक लेता है और बोलता है, क्यों सफेद बादल, क्या हुआ धरती पर। क्या बताऊं यार, उस बादलों के देवता से परमिशन लेने जा रहा हूँ। अब यहाँ बरसाना होगा क्योंकि धरतीवासी बहुत परेशान है। अरे ओ सफेद बादल, चुप करके बैठ जा। देवता को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा धरतीवासी को भी परेशान होने दो, हमारी पूजा करने दो। देखो वो हमको कितना पैसा और बहुत सारा सामान चढ़ा रहे हैं। फिर सभी देवता में हमारी भी तो वैल्यू बढ़ रही है। पर सफेद बादल उसकी ये बात मानने को तैयार ही नहीं हुआ। इस पर वो सफेद बादलों को एक बहुत बड़े बॉक्स में बंद कर देता है। फिर वो बारिश की बूंदों को बुलाता है। अरे ओ बारिश के बूंदों, तुम सब मेरी बात सुन लो। अगर किसी ने भी बादलों के देवता को ये बात बताने की कोशिश की कि मैंने सफेद बादल को कैद कर लिया है, तो तुम सबको भी ऐसे ही बॉक्स में कैद कर लूंगा। हाँ काले बादल, हम ये बात देवता से नहीं बोलेंगे। कई दिनों तक धरती पर पानी नहीं गिरता और धरतीवासी फिर से बादलों के देवता की पूजा शुरू कर देते हैं। देवता ने देखा कि ये लोग फिर मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर से वो नींद से जाग गए और जोर से चिल्लाए, अरे आज फिर ये धरती वाले क्यों पूजा कर रहे हैं, मेरी पूरी नींद खराब कर दिया। काले बादलों के गडेरिया को बुलाओ। काले बादलों का गडेरिया आता है। हाँ देवता, बोलिए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ये धरतीवासी फिर से मेरी पूजा करके मेरी नींद खराब कर रहे हैं। सफेद बादल को भेजा था, उनकी क्या परेशानी है धरतीवासियों को पूछने के लिए। क्या वो अभी तक नहीं आया। नहीं नहीं देवता, वो आ गया है और वो मजे लेकर सो रहा है। उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। काले बादल, तुम अभी नीचे जाओ और जाकर के देखो उनकी क्या तकलीफ है। काले बादल नीचे जाते हैं
और फिर से धरतीवासियों से बात करते हैं। धरतीवासी काले बादल को अपनी समस्या बताते हैं। काला बादल बोलता है, तुम लोगों को इसी तरह पूरे 1 महीने हमें पैसे और फूल चढ़ाना पड़ेगा, तभी बादलों के देवता प्रसन्न होंगे और फिर बारिश होगी। सभी गांव वाले काले बादल से बहुत विनती करते हैं, पर वह नहीं सुनता और वह जैसे ही ऊपर बादलों में जाने लगता है, वहीं पास ही खड़ा गांव का एक सबसे चालाक लड़का मोहन बादलों को पकड़ लेता है और उसके साथ साथ वह भी ऊपर चला जाता है। और वहां जाकर जब सारी स्थिति देखता है, फिर वह मन ही मन सोचता है, अच्छा यह बात है, यह काले बादल लालच की वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं होने दे रहा है और उसने सफेद बादलों को बांध करके रखा हुआ है। पर यह बात तो बादलों के देवता को पता ही नहीं है, वो तो दिन भर सो ही रहे हैं, उनको जगाना होगा। मोहन जाकर बादलों के देवता को उठाता है। ओ बादलों के देवता, अब जरा नींद से उठ जाओ। तुम कौन हो और यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? फिर मोहन बादलों के देवता को सारी बातें बताता है कि कैसे लालच में काले बादल ने सफेद बादल को कैद करके रख लिया है। ठीक है मोहन, मैं तुम्हारे साथ अभी धरती पर चलता हूँ और काले बादल को आदेश देता हूँ कि तुम्हें जितनी पानी की जरूरत है वो उतनी ही बरसाते रहें। और बादलों के देवता के साथ मोहन नीचे धरती पर जाता है और उस दिन के बाद से उस गांव में रोज बारिश होने लगी। इसी कारण जब भी काले बादल आते हैं तब तब बारिश होती है।